हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करें भगवद गीता अध्याय 4 का दिव्य ज्ञान और का। जस्य न पुनर्मे स्वामी पांडवेन भूता श्रेणिया दक्षमंतो मही स्वर रूप प्रसिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीवात्मा अंश रूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। तात्पर्य: स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भी भिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया है, माँ नहीं या मिसिया कहलाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और परम ब्रह्मा तो निरंकार है। निरंकार है। वस्तु जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि यह निरंकार ब्रह्मा कृष्ण का व्यक्तित्व तेज है। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान है और सभी कारणों के कारण है। यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही हैं। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश हैं। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि और एक मिलकर एक ही होता है और एक में से एक घटने पर भी एक ही बचता है। परम ब्रह्मा का यही स्वरूप है। ब्रह्म विद्या का प्राप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से अवतरित हैं। इसीलिए हम अपने को कृष्ण के से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त है। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। गीता का संपूर्ण उपदेश इसी और लक्षित है कि कृष्ण का नियत दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को अलग मानना ही माया कहलाती है। परम ब्रह्मा के भिन्न अंश के रूप में जीवों का एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। उस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित है। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के स्मरण में जनित है, किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है।
ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय है और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं, किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो यह समझा जाता है कि वे मुक्ति पथ पर हैं, जिसकी पुष्टि भागवत में की गई है। मुक्ति यथा रूप स्वर रूपेण स्थित है। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नियत दास के रूप में कृष्ण भावनामृत में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। अपि चेत् पापे स्वर्भिः पाप कृतम स्वर ज्ञान वजिना सन्नातस्यत। यदि तुम्हें समस्त पापियों से भी स्वर अधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तात्पर्य श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही ज्ञान इतना ही उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ जाता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैरक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्ष तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी है। यथोसे मध्य जूना ज्ञान गिर गया स्वर कर्मणि है भस्म कुर्ता तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तात्पर्य आत्मा तथा परमात्मा संबंधित पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं, शुभारंभ, बीज, संचित आदि, किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती। वेदों में ब्रह्मदायक उपनिषद में कहा गया है, उभे वैसे तस्मै साधु दुनिया। मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के फलों को जीत लेता है। ना ही ज्ञानेन सिद्धस पवित्र में विदिते तस्मै योग सिद्धि कालाने मोते विधिन्नते। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदाता तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योगों का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर इस ज्ञान का
आस्वादन करता है। तात्पर्य: जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान ही हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद रहता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का परिवेशन कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवत गीता के संदेशों की यही चरम परिणति है। श्रद्धेय लाभते ज्ञान तत्पर संत नृत्य ज्ञान लभते शांति में चिरन गच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इस प्रकार इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तात्पर्य: श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावनाभावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि कृष्ण भावनाभावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मंत्र के जापों द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनताएं दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित में रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। अज्ञान ध्यान सदा में त्या विनशित नायर लोका से न परो न सुख संयमत। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संयमता के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। तात्पर्य: भगवत गीता में सभी प्रमाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम हैं। जो लोग पशु तुल्य हैं, उनमें ना तो प्रमाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और ना उनका ज्ञान होता है, और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें वे उदाहरण रहते हैं, किंतु हम उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती है, फिर भी वह ना तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं, ना ही उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता, वे नीचे गिरते हैं। उपरोक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है और सदैव ही संशयग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें ना तो इस संसार में और ना भावी लोकों में कुछ हाथ लगता है। उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अंत में मनुष्य को चाहिए कि
श्रद्धा भाव के शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करें और ज्ञान प्राप्त करें। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों को कोई स्थान नहीं मिलता। अंत में मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। योगासन कर्माण्य ज्ञान संयम आत्मन्ते न कर्माणि निमन्ते धनंजयम। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का त्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्म प्राणायाम है। हे धनंजय, वह कर्म के बंधनों से नहीं बनता। तात्पर्य, जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावनाभावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतः निसंदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। तस्माद् भूता हतस्य ज्ञान सिंधे संशय योगामिष्ठेत भारत। अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तात्पर्य, इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश है वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्धि आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए दृढ़ यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना तथा श्री भगवान विषय सत्य है। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाइयाँ नहीं होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकल्पों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकल्पों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धाहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो वह यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को कर्मश दूर किया जा सकता है। एक कृष्ण भावनामृत विविधित देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचार्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्र में संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ,
तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्ण धर्म श्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जाता है। यह सब यज्ञ कहलाते हैं और यह सब नियमित कर्म पर आधारित है। किंतु इन सब कार्यकल्पों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है, जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवद गीता का वास्तविक पाठक है। किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। अंत में मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवद गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करें। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है और वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी उपत नहीं होता जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्योदय को दिया था और जिनसे भगवद गीता के उपदेश में इस धराधाम में आए। अंत में गीता में ही व्यक्तित्व भगवद गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्म संलग्न के वश में अन्यों को वास्तविक पथ से उपथ करते रहते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं और उनके क्रियाकल्पों दिव्य हैं। जो इसे समझता है वह भगवद गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 4th अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अध्याय 5 कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। अर्जुन वाच संन्यास कर्मण कृष्ण पुनर्यगी च संहिता यज्ञ यचंद्रिक्त तन्मय भूरिया सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तात्पर्य: भगवद गीता के इस 5th अध्याय में भगवान बताते हैं कि